हर किसान को ये 4 चीजों का ऊपर हमेशा सावधानी रखना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका फसल का जो पैदावार वो भी अच्छा होगा, आपका खेतों में जो खर्चा आता है वो भी कम होगा, और तरह तरह का जो फंगस का जो अटैक होता है वो भी नहीं होगा। तो इसको डिटेल में जानेंगे। अगर आप किसी भी फसल बोते हैं या फिर रुपाई करते हैं तो पहले आपको कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना होगा। कल्टीवेटर को पूरी तरह से जमीन को खोद के उसको 5 दिन तक छोड़ देना है। इसमें क्या होता है, मिट्टी भुरभुरा होता है और मिट्टी का जो नमी वो भी सूख जाता है, और उसका अंदर जो गैस, जो मिट्टी का अंदर जो गैस बनता है उस गैस को भी वो रिलीज करेगा। जितना भी नुकसानदायक बैक्टीरिया है वो भी मर जाएगा, चिड़िया पक्षी का द्वारा वो खा लिया जाएगा, और मिट्टी में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होगा तो फसल भी बेहतरीन होगा, पैदावार में भी वृद्धि होगा। दूसरा काम करना है, फसल बोने से पहले आपका जो मिट्टी का जो पीएच हर किसान को जानना जरूरी है। मिट्टी का पीएच अगर सही मात्रा में आप जान लेते हैं तो कौन सा चीज किस मात्रा में देना होगा आपको पता चल जाएगा, और हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका खर्चा भी कम होगा और पैदावार भी अच्छा होगा। मिट्टी उठा के लेके सरकारी दफ्तर में जाके उसको जांच करके उसका मिट्टी का सही पीएच का द्वारा आपको खाद देना पड़ेगा, अन्य बाकी चीजों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में आता है, फसल बोने से पहले, आप रुपाई करने से पहले आपको बीज को या फिर पौधा को उसको ट्रीटमेंट कर लेना है। ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका खेतों में जो फंगस उस फंगस से रिलीज होगा। इंसेक्टिसाइड का द्वारा भी आपको ट्रीटमेंट कर लेना है, सीड ट्रीटमेंट हो या फिर आपका जो नर्सरी, उस नर्सरी का जो प्लांट है उसको ट्रीटमेंट कर लेना होगा। इसमें आपको थाइमेथक्सम का इस्तेमाल करना होगा। पर किलो में आपको 6 ग्राम का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आपको 15 लीटर पानी में 6 ग्राम का जो थाइमेथक्सम आता है एक तरह उसको लेना है। उसको 15 लीटर पानी में घोल के उसको जो नर्सरी को ट्रीटमेंट कर लेना है, उसके बाद रोपाई करना है। दूसरा हो गया आपका फंगिसाइड, आप रोको फंगिसाइड को ले सकते हैं, 1 किलो में 5 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेबस्टिन का जो आता है उसको भी 5 ग्राम का इस्तेमाल करना है। 100% गारंटी के साथ जो फंगस शुरुआती दौर में लगता है वो नहीं लगेगा। और चौथा, भी किसी भी फसल में अगर आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, शुरुआती दौर में आपको नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आप कीटों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करना होगा 3000 ppm का, या फिर उसके साथ फिटकरी को आप मिक्सिंग कर सकते हैं 200 ग्राम पर 15 लीटर टैंकी में। फंगिसाइड अगर लेते हैं तो आपको सिंपली मैंगोजेब का या फिर साफ का इस्तेमाल, कार्बनिजम प्लस मैंगोजेब का आता है उसको इस्तेमाल करना होगा। पौधा का जो अच्छा ग्रोथ के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बायोस्टेट कंपनी का बाइजम का आपका इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप मिराकोलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी शुरुआती दौर में आपको बढ़िया से इस्तेमाल करना होगा। 4 चीज़ों को अगर आप बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं, आपका जो खर्चा का जो परिमाण वो आधा हो जाएगा और उपज का जो मात्रा वो द्विगुण बढ़ जाएगा। और जानकारी कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ भी जानना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और भी किसान भाई तक अगर पहुंचता है इस वीडियो तो उसका भी मदद मिलेगा।